श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, विशेष करके उन लोगों के लिए जिनके जीवन में बहुत ही खराब समय चल रहा है। दुर्भाग्य ने आपको चारों ओर से घेर लिया है। यह समय कट नहीं रहा है, बहुत कष्ट में जीवन जा रहा है। कुछ भी अच्छा सोच के करना चाहते हैं, लेकिन इसका परिणाम आपको उल्टा ही प्राप्त होता है। दोस्तों, शिव महापुराण के अंतर्गत कुछ ऐसी चीज़ों के दान का वर्णन आया है। इन चीज़ों का दान करना आपके जीवन में निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम लेकर आते हैं। महादेव के गुणों का गुणगान करने वाले ग्रंथ शिव महापुराण में सूत जी ने साफ साफ वर्णन किया है कि मनुष्य चाहे कितना भी संकट में हो, कितना भी घोर अंधेरे में हो, फिर चाहे कितना भी घोर कलयुग चल रहा हो, यदि व्यक्ति शिव महापुराण में लिखे हुए बातों को अपने जीवन में अपनाता है, शिव महापुराण के अनुसार चलता है, तो निश्चित तौर पर उसके जीवन में शिव की कृपा बरसती है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में, हमारे शास्त्रों में दान करना जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य माना गया है। दान करने से व्यक्ति के बड़े से बड़े संकट दूर होते हैं। पुण्य फल की प्राप्ति के लिए दान करना बहुत जरूरी होता है। किसी ज़रूरतमंद को दान करने वाले व्यक्ति पर भगवान की विशेष कृपा रहती है। इससे हमारे पाप नष्ट होते हैं, पुण्य फल की प्राप्ति होती है, जिसके प्रभाव से हमारा भाग्योदय होता है। शिव महापुराण के अनुसार कुछ ऐसी लाभकारी वस्तुएं हैं जिनका दान करना सुखमय और सफल जीवन के लिए बहुत जरूरी बताया गया है। तो चलिए जानते हैं कि शिव महापुराण के अनुसार वो कौन सी वस्तुएं हैं जिनका दान आपके भाग्य को बदल सकता है। देखिए, क्योंकि बात हम कर रहे हैं शिव महापुराण की, तो शिव महापुराण में जितने भी उपाय, जितने भी व्रत इत्यादि नियम इत्यादि बताए गए हैं, इनको अपने जीवन में अपनाने के लिए सबसे सही समय है श्रावण का महीना, जो कि अभी चल रहा है। क्योंकि ये महीना महादेव को समर्पित है, महादेव का प्रिय महीना है। तो आप पूरे श्रावण महीने में ये दान कभी भी कर सकते हैं, या फिर आप कुछ खास तिथियाँ जैसे कि पूर्णिमा, प्रदोष, अमावस्या, श्रावणी शिवरात्रि या फिर श्रावण महीने में पड़ने वाले किसी भी सोमवार को आप ये दान कर सकते हैं। दान करने का कोई मात्रा नहीं होता कि आपको कितना दान करना है। आप अपनी क्षमता अनुसार, जितना आपका सामर्थ्य हो, उस अनुसार आपको दान करना है। और ये दान जो आप करते हैं, या तो ब्राह्मण को करें या फिर किसी ज़रूरतमंद को करें जो कि इसका उपयोग करें। जो भी सामग्री आप दान करते हैं वह उपयोग में आती है। अगर जो व्यक्ति को आप दे रहे हैं वह उस चीज़ को उपयोग करता है, उसका लाभ उठाता है, तो ही इसका फल हमें प्राप्त होता है। इसीलिए योग्य पात्र को दान देना चाहिए। इसके अलावा जब भी दान करें तो सूर्यास्त से पहले करें। चलिए अब जानते हैं कि आखिर आपको दान करना क्या है। सबसे पहली चीज़ है गुड़। दोस्तों, मान लीजिए आप अपने जीवन में किसी रिश्ते को लेकर बहुत परेशान हैं, चाहे वह रिश्ता पति पत्नी का हो सकता है, भाई भाई का हो सकता है, पिता पुत्र का हो सकता है, सास बहू का हो सकता है, चाहे कोई भी रिश्ता है जिसमें खटास आ गई है और आप चाहते हैं कि यह रिश्ता बहुत अच्छा और मधुर हो जाए, तो इसके लिए आपको गुड़ का दान, तो श्रावण महीने के सोमवार या फिर किसी भी खास तिथि पे पहले महादेव की पूजा अर्चना कर लें। इसके बाद गुड़ का दान करें। संभव हो तो जितने सोमवार पड़ रहे हैं, इन सभी सोमवार को आप गुड़ का दान करें, और अगर नहीं हो पाता है तो किसी एक सोमवार को तो दान अवश्य करें। और जो भी सामग्री आप दान करते हैं, जैसे कि गुड़ का दान कर रहे हैं आप, तो आप सवा की संख्या में रखें, सवा पाव, सवा किलो, इस तरीके से। दूसरी चीज़ है दोस्तों, काला तिल। दोस्तों, महादेव की पूजा सामग्रियों में से एक है काला तिल। महादेव की पूजा में बहुत महत्व होता है काले तिल का। काला तिल अर्पित करने से व्यक्ति के दुर्भाग्य दूर होते हैं, पितृ दोष नष्ट होते हैं। लेकिन इसी काले तिल का यदि हम दान कर देते हैं, तो शिव महापुराण में इसकी बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। कहा गया है कि काले तिल का दान करने से जीवन में बुरी शक्तियों का प्रभाव नहीं होता और साथ ही मृत्यु का भय भी दूर होता है। तो श्रावण महीने में काले तिल का दान अवश्य करें। इससे आपके पितृदोष तथा शनि संबंधित समस्याएं भी समाप्त होती हैं। दोस्तों, दान में सर्वश्रेष्ठ दान होता है अन्न का दान। जो लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं, बहुत मुश्किल से अन्न प्राप्त होता है खाने के लिए, ऐसे लोगों को यदि आप अन्नदान करते हैं, यानी कि जो ज़रूरतमंद है उनको अगर आप अन्नदान करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपके घर में कभी भी
महादेव की कृपा से अन्न धन की कमी नहीं होगी। इससे घर के दोष समाप्त होते हैं तथा नकारात्मकता पर भी लगाम लगती है, यानी कि नकारात्मकता समाप्त होती है। दोस्तों अगली चीज है नमक। दोस्तों यदि जीवन में बहुत ज़्यादा बुरा समय चल रहा है और बहुत घनघोर अंधेरे में आप पड़े हुए हैं, तो ऐसे में आप कोशिश करें कि श्रावण महीने में कम से कम 1 पैकेट नमक का दान तो अवश्य करें। शिव महापुराण के अनुसार नमक का दान करना शुभ बताया गया है। नमक दान दुर्भाग्य को समाप्त करता है और इसके प्रभाव से जीवन में शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। लेकिन नमक का दान करते वक्त एक बात का ध्यान रखिएगा कि नमक कभी भी डायरेक्ट किसी को हाथ में नहीं देना चाहिए। इसीलिए जिसे भी आप दान कर रहे हैं उनके सामने एक पात्र में नमक का पैकेट रखकर नीचे आप रख दें और उनसे कहें कि वह नमक वह स्वयं उठा ले। इस प्रकार से दान करें। डायरेक्ट नमक को हाथ से किसी को भी नहीं देना चाहिए। दोस्तों अगली चीज़ है घी। यदि आप किसी रोग से ग्रसित हैं, बार बार बीमार पड़ते हैं, या फिर घर में कोई ऐसा सदस्य है जो अक्सर बीमार रहता है, कोई बच्चा है जिसे हमेशा चोट चपाट लगती रहती है, बीमार हो जाता है, जीवन में स्वास्थ्य संबंधित कोई ऐसी समस्या है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, तो इस श्रावण महीने में आप महादेव का अभिषेक घी से अवश्य करें और साथ ही साथ महादेव के मंदिर में अभिषेक करने के बाद घी का दान करें। शिव महापुराण के अनुसार घी का दान करना बहुत अच्छा माना जाता है। इससे शारीरिक नुकसान का डर दूर होता है और साथ ही शारीरिक कमजोरियां भी खत्म होती हैं। घी का दान वैसे तो आप पूरे वर्ष में भी कभी भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि सावन महीना विशेष है और सावन महीने में भी विशेष है सोमवार का दिन, तो कोशिश करें कि सोमवार के दिन आप घी का दान कर सकें। तो दोस्तों इन चीज़ों का दान आपको पूरे श्रावण महीने में करना है। जो भी चीज़ें आप दान करेंगे उसके पहले आप महादेव की पूजा आराधना करें और फिर इसके बाद आप इन चीज़ों का दान करें। आप ये बात ना सोचें कि इन चीज़ों का दान करने से आपका जो बुरा समय है वह आप जिसे दान कर रहे हैं उसके पास चला जाएगा, क्योंकि ऐसा कई बार लोग सोचते हैं। तो आप निश्चिंत रहिए, ये कोई टोटका नहीं है जो मैं आपको बता रही हूँ, ये शिव महापुराण में लिखी गई बातें हैं जिसका वर्णन मैंने आज के वीडियो में किया है। इसका करने से जो चीज़ें आप किसी को दान कर रहे हैं इससे उनका कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपका दुर्भाग्य समाप्त होगा। तो महादेव की पूजा आराधना करने के बाद इन चीज़ों का दान आप श्रावण महीने में अवश्य करें और मन में पूरा विश्वास और भाव के साथ करें। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।